दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों जिस तरीके से ईवीएम पर केंद्र की मोदी सरकार की नींदें उड़ाई, अब उससे भी बड़ा स्टेटमेंट जो है चुनाव को लेकर के सामने दे दिया है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस बयान से केंद्र की मोदी सरकार की जो है नींदें उड़ा दी हैं। चुनाव में किस तरीके से ईवीएम का इस्तेमाल केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अपने अनुसार किया जाता है, इसकी तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने आती है। कई तरीके की याचिका जो है ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लगती रही है, और जब सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं लगती रही हैं, तो केंद्र की मोदी सरकार को भी आईना दिखाने का काम सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया। जहां साफ तौर पर बीते कुछ दिन पहले ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि आप अपने अनुसार ईवीएम को कैसे ढाल सकते हैं। कई तीखे सवाल जो हैं वो किए गए, जिसका जवाब चुनाव आयोग ने जरूर दिया, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके इस बयान पर यह कहा कि जब तक आपको लगता है आप उस कार्य को करते हैं, जब कोई सवाल आप पर खड़ा हो जाता है तो तमाम तरीके से गोल मोल बातें आप घुमाना शुरू कर देते हैं। और यह देश में कब तक चलता रहेगा, क्योंकि देश संविधान से चलेगा। आपके सत्ता की जो पावर है उससे देश नहीं चलने वाला, आपकी सनक से देश नहीं चलने वाला। ये तस्वीरें कई बार सामने आई हैं और ये कहा कि 2024 का चुनाव होना है, 5 राज्यों में चुनाव होना है, हमें मालूम है, और हम ये नहीं कि इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, हम इसकी सुनवाई नवंबर दिसंबर में भी कर सकते हैं। और सोचिए कि अगर ईवीएम को लेकर के बड़ा फैसला नवंबर दिसंबर के मौके पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, तो कितना तगड़ा झटका खासतौर पर केंद्र की मोदी सरकार को लग जाएगा। तो वहीं आपको यह बता दें कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज तीखी टिप्पणी की, जहां चुनाव को लेकर के मनमाना रवैया केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अपनाया जाता है। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां किस तरीके से चुनाव आयोग का इस्तेमाल होता है। ये तस्वीरें, ये चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जब चुनाव को सही तरीके से कराया नहीं जाएगा, जिनको वोट डालने का अधिकार है उनसे वोट डालने के अधिकार छीने जाएंगे। क्योंकि बीते दिनों धौसी में भी यही तस्वीर देखने को मिली, रामपुर में भी यही तस्वीर देखने को मिली कि मुसलमानों का वोट डालने का अधिकार होने के बावजूद उन लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा था। अब जब चुनाव के नाम पर खुले तौर पर गुंडागर्दी हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कह दिया, जो कि आपके सामने है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में दखल देने का पूरा हक है, जहां यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चुनाव में दखल देने का पूरा अधिकार है, और यह अधिकार संविधान ने दिया है। और यह भी कहा, जस्टिस बोले कि हम चुनाव जिस तरीके से देश में हो रहे हैं उस पर आंखें मूंदे बैठ नहीं सकते। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह का यह स्टेटमेंट एक करारा तमाचा जैसा है केंद्र की मोदी सरकार को, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह का यह स्टेटमेंट जी का जंजाल बन चुका है केंद्र की मोदी सरकार के लिए। भले ही यह टिप्पणी एक सख्त लहजे में की गई हो, पर यह टिप्पणी जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की यह दिखाती है कि किस तरीके से मनमाना रवैया जो है हर जगह चुनाव के लिए कराया जा रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का पूरा हक है, एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आमतौर पर माना जाता है कि शीर्ष कोर्ट चुनाव या उससे जुड़ी प्रक्रिया में दखल नहीं देती, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं है। कोर्ट ने बताया कि दखल कब हो सकता है, जहां आप किसी भी चीज को, सरकार अपनी चीज को अंतिम निर्णय मान लेती है, पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां चेता दिया
कि अंतिम सत्य वो नहीं हो सकता जब तक कोर्ट उसमें दखल अंदाजी करके अपनी बयानबाजी नहीं कर देती। जहां जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि अगर कोई अफसर गलत करता दिखता है तो कोर्ट का दायित्व है कि वो ऐसे मामले में दखल दे। बेंच ने कहा कि लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए सबसे जरूरी प्रक्रिया चुनाव होती है। चुनाव के जरिए ही जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनके जरिए एक सरकार बनती है जो देश या किसी सूबे को चलाती है। इस सारे मामले में सबसे अहम चीज है चुनाव। जिस तरीके से देश में चुनाव होते हैं, जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है, एमपी एमएलए को चुना जाता है, और वही जो एमएलए चुने जाते हैं वो राज्यसभा के लिए जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आती है। पर इन तमाम लोगों को चुने जाने के चलते देश में जो सबसे अहम है वो है चुनाव। और जब चुनाव प्रक्रिया में ही कोई अधिकारी खुले तौर पर गुंडागर्दी करता है तो उसके ऊपर संज्ञान लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि देश चलाने वाले लोगों को यह लगता है कि उनसे ऊपर कोई नहीं है। पर यह कई बार तस्वीर सामने आई है। डीवाई चंद्रचूड़ ने आईना दिखाते हुए कहा कि आपसे ऊपर जो है वो माय लॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं जिन्होंने साफ तौर पर कई मायनों पर यह बताया, चुनाव अगर निष्पक्ष तरीके से होते हैं तो जनता के जरिए चुना हुआ प्रतिनिधि संसद या विधानसभा में पहुंचता है, लेकिन अगर चुनावी प्रक्रिया को आधिकारिक स्तर पर प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो कोर्ट मुखदर्शक बनकर नहीं रह सकता। ऐसे में उसे चुनावी प्रक्रिया में दखल देना ही होगा। जहां साफ तौर पर यह कहा कि आंखें मूंदे सुप्रीम कोर्ट चुनाव के दौरान जो मनमाना रवैया अपनाया जाता है उसे देख करके बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट उसमें दखलंदाजी जरूर देगा। जहां जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह का यह बयान सामने आया कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए, जो कि तस्वीर आपके सामने है जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें जो हैं जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कही। जहां सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव चिन्ह से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही हैं। डबल बेंच ने नेका को हल निशान के लिए हकदार बताया था। कोर्ट ने नेका को यह निशान आवंटित करने का विरोध कर रहे लद्दाख प्रशासन की याचिका बुधवार को खारिज कर दी थी। उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 51 पन्नों के आदेश में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि चुनावी प्रक्रिया में वो दखल दे सकता है। ये अधिकार देश में संविधान के चलते है। जहां टॉप कोर्ट की टिप्पणी के बाद लद्दाख चुनाव विभाग ने कारगिल में स्थानीय निकाय चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हल निशान देते हुए नई अधिसूचना जारी की। नए आदेश के मुताबिक कारगिल में स्थानीय निकाय चुनाव अक्टूबर में कराया जाएगा। शीर्ष अदालत की नाखुशी के बाद भी यह फैसला सामने आया है, जो कि तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से मनमाना रवैया हर जगह अपनाया जाता है केंद्र की मोदी सरकार का, जिसे आईना दिखा दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जहां इससे पहले साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था ईवीएम को लेकर के, जहां ईवीएम को बदनाम करने का एक और प्रयास चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा एडीआर की याचिका का विरोध किया गया था, जो कि साफ तौर पर कहा कि ईवीएम एक मशीन है जिसमें छेड़खानी हो सकती है। बीते दिनों मैंने आपके सामने वो खबर भी रखी थी, जहां साफ तौर पर यह कहा गया कि हाल ही में विधानसभा चुनावों और आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, जिसमें आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रॉल का बचाव किया। हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व ईवीएम को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है।
जहां आगामी राज्य चुनाव में सभी ईवीएम वीवीपैट से गिनती करने की याचिका पर चुनाव आयोग की तरफ से यह हलफनामा दाखिल किया गया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी और इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे अभी सुनने से इनकार कर दिया था। पर अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि यह इनकार अभी किया जा रहा है, कोई यह ना समझे कि इस पर फैसला नहीं लिया जा सकता। नवंबर दिसंबर में भी इसके ऊपर सुनवाई हो सकती है और अगर यह सुनवाई होती है तो केंद्र की मोदी सरकार के लिए कितना बड़ा झटका साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, यह भी तस्वीर देखने वाली होगी। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।